हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर एस सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए तीन महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला और इंपॉर्टेंट अपडेट है रेल कर्मियों के प्रमोशन को लेकर। रेल कर्मियों के प्रमोशन के लिए अब सिलेक्शन कैलेंडर लागू हो गया है। तो रेल कर्मियों की जो पदोन्नति प्रक्रिया है वो तय समय पर होगी, चाहे एग्जाम हो आपके जीडीसी एलडीसी को। इसके अलावा दोस्तों, केरल के अंदर सुनिश्चित पेंशन योजना लागू हो गई है। अब एनपीएस में जो कर्मचारी है वो यहाँ पे जा सकते हैं एश्योर्ड पेंशन में। इस एश्योर्ड पेंशन स्कीम के अंदर क्या कुछ रहने वाला है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और 8वें वेतन आयोग को लेकर सीएजी का एक इंपॉर्टेंट लेटर यहाँ पे जारी किया गया है। तो सबसे पहले केरला की तरफ से देख लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ केरला। और ये जो है लेटर का नंबर है, ऑर्डर है गवर्नमेंट वाइड ऑर्डर रीड अबाउ हैव मेड नेशनल पेंशन सिस्टम मैंडेटरी टू ऑल अपॉइंटमेंट मेड ऑन और आफ्टर 1/4/2013। यानी एनपीएस जो है केंद्र सरकार में 2004 के बाद में कर्मचारी जो ज्वाइन किए थे उनके लिए लागू था, लेकिन इन्होंने 2013 के अंदर एनपीएस यहाँ पे लागू की। अभी का जो बजट था उसके पेरा 746 के अंदर जो ऑनरेबल मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम अश्योर्ड पेंशन स्कीम यहाँ पे लागू करने जा रहे हैं तो हमारे राज्य कर्मचारी है उनके लिए। आगे लिखा है गवर्नमेंट आर नाउ प्लीज टू अकॉर्ड इन प्रिंसिपल सैंक्शन, यानी 1/4/2026 से लागू हो जाएगी। और एम्प्लॉय अपॉइंटमेंट यानी जो नए कर्मचारी है जो कि 1/4/2026 के बाद में ज्वाइन करेंगे एज ए केरला के अंदर राज्य कर्मचारी, तो वो एनपीएस या अश्योर्ड पेंशन स्कीम है, दोनों में से एक ले सकते हैं। और जो अभी वर्तमान में एनपीएस के अंदर जो राज्य कर्मचारी है वो भी एश्योर्ड पेंशन स्कीम के अंदर जा सकते हैं। द मैक्सिमम एश्योर्ड पेंशन विल बी 50%। आपकी जो बेसिक पेमेंट रहेगी अंतिम, उसका 50% आपको यहाँ पे पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और आगे लिखा है डीएनएस रिलीफ, यानी जो डीआर है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, यानी डीएडीआर का भुगतान भी आपको किया जाएगा। इसके आगे दोस्तों लिखा है कि डिटेल्ड ऑर्डर फॉर इंप्लीमेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अश्योर्ड पेंशन स्कीम विल बी इश्यूड सेपरेटली, यानी का जो विस्तृत गजट है वो अलग से जारी किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज यहाँ पे क्लियर नहीं की गई है कि आप जो है यहाँ पे कितना पैसा हमारे को यहाँ पे रिटर्न करोगे। जैसे कि 10% आपका एनपीएस में कट रहा है, वो पैसा ऐसे कटता रहेगा या वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर रेगुलर कटता रहेगा तो हमारे को जब लमसम अमाउंट है वो कितना मिलेगा, वो सब चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं की गई है। और आप इसका जो विस्तृत गजट यहाँ पे जारी होगा उसमें सारी कुछ चीजें क्लियर होने वाली है। यहाँ पे देखिए लिखा है पूरी पेंशन जो 30 साल की सर्विस करने के बाद में आपको मिलेगी। और यूपीएस के अंदर 25 साल था, उसको 20 साल करने की लगातार मांग उठी हुई थी, लेकिन यहाँ पे 30 साल सर्विस करने के बाद में आपको पूरी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अब देखिए जो मंजित कुमार पटेल जी है उन्होंने यहाँ पे बयान दिया, एक तरीके से कह सकते हैं उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि केरल सरकार ने कल एनपीएस विकल्प के रूप में एश्योर्ड पेंशन स्कीम शुरू की है। मतलब एक तरफ यूपीएस स्कीम है, इसमें 50% एश्योर्ड पेंशन तभी मिलेगी जब नौकरी कम से कम 30 वर्ष की हो। मतलब इस मायने में ये यूपीएस से भी बेहतर नहीं है, यानी यूपीएस में 25 साल थी, यहाँ पे 30 साल मानी गई है। हम 50% के लिए 20 वर्ष की नौकरी को आधार की बात कर रहे हैं। फिलहाल ये अभी से एक असफल स्कीम लग रही है, यानी जो केरला के अंदर एश्योर्ड पेंशन स्कीम है वो असफल स्कीम लग रही है एज पर मंजित कुमार पटेल जी के आधार पे। और आगे लिखा है बाकी डिटेल्स आने पता चलेगा। अगर इसमें कर्मचारी स्थान छीना नहीं जा रहा है तो ये कुछ बेहतर स्कीम हो सकती है, लेकिन कर्मचारी स्थान के बिना ये यूपीएस से भी बदतर साबित होगी। यानी जो 10% पैसा आपका कट रहा है वो पूरा का पूरा अगर रिटर्न कर देती है केरला सरकार अपने राज्य कर्मचारियों को और फिर एश्योर्ड पेंशन कर देती है तो ये बेहतर हो सकती है यूपीएस से। अन्यथा यूपीएस से भी बेकार यहाँ पे रहने वाले, क्योंकि यूपीएस में 50% आपको मिल रहा था, डीडीआर मिल रहा था। इसके अलावा यहाँ पे 25 साल की जो है बाउंडेशन थी, लेकिन यहाँ पे केरला के अंदर 30 साल की बाउंडेशन रखी गई है। तो बाकी इसका डिटेल से जो गजट नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी कुछ चीजें क्लियर होने वाली है। अगर आपका जो पैसा है वो काटना बंद हो जाएगा या कटा हुआ पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा तो ये पूरी स्कीम जो है आपके ओपीएस की तरह लग रही है। और उसमें जो 30 वर्ष का जो समय सीमा है वो थोड़ी सी ओपीएस के अंदर 20 साल रहती है, यहाँ पे 30 साल है। तो देखना होगा गजट नोटिफिकेशन क्या कुछ आने वाला रहेगा। अब देखिए दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर 25/2/2026 को यहाँ पे एक लेटर जारी किया जाता है सीएजी के द्वारा। और इसमें वही सारी कुछ चीजें लिखी गई है कि ऑनलाइन जो साइट बनी है 8वें वेतन आयोग की, वहां पे 18 क्वेश्चन जो है उनका जवाब मांगा गया है। सभी जो सेवारत कर्मचारी है या फिर कोई यूनियन के संगठन वगैरह कर्मचारी वगैरह यहाँ पे अपना रिप्लाई दे सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग है कि इसका व्यापक प्रसार प्रसार किया जाए और आपके मन में जो भी विचार है उन क्वेश्चनों का आप यहाँ पे अपना जवाब दे सकते हैं। सभी चीजों से है, महंगाई भत्ते से है, आपकी सैलरी को रिवाइज करने से है, आपके इंक्रीमेंट को लेकर है, और भी तमाम तरीके की जो है बातें यहाँ पे 18 सवाल जो है उनका जवाब देने को कहा गया है। और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि सभी कर्मचारी इसमें एक्टिव होकर भागीदारी अपनी निभा सके। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट खबर है सभी रेल कर्मचारियों के लिए। 21/2/2026 को भागलपुर के न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में खबर आई है, नई व्यवस्था नए प्रावधान में सामान्य चयन प्रक्रिया 45 से 60 दिनों में होगी पूरी। अभी क्या हो रहा है कि किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने में काफी समय यहाँ पे लग जाता है। पहले तो वैकेंसीज वगैरह काफी दिनों से आती है, फिर उसके जो प्रक्रिया रहती है एग्जाम वगैरह है उसमें काफी डिले हो जाता है। तो अब एक नई गाइडलाइन यहाँ पे लाई जा रही है। और जैसे कि आपका जो एनुअल कैलेंडर होता है ओपन भर्तियों का,
वैसे ही यहाँ पे रेल कर्मचारियों के लिए सिलेक्शन कैलेंडर जारी किया गया है। सिलेक्शन कैलेंडर लागू रेल कर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया समय पर होगी। देखिए क्या कुछ लिखा है, मैं आपको डिटेल से पढ़ के बताता हूँ। रेल कर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया तय समय पर होगी। रेल बोर्ड ने मॉडल सिलेक्शन कैलेंडर लागू कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर अजय गोयल ने पूरी रेलवे सहित सभी जोनल रेलवेज और उत्पादन इकाइयों को पत्र जारी किया है। नए प्रावधान में सामान्य चयन प्रक्रिया 45 से 60 दिनों में होगी। सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा जो एलडीसी है वो 90 दिनों में पूरी होगी। रेल बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रमोशन कोटे की खाली रह गई सीटें अब बेकार नहीं रहेगी, पहले इसे नियमित प्रमोशन से भरा जाएगा। यदि ये पद खाली रहते तो विभाग की परीक्षा से चयन होगा। इसके बाद भी रिक्तियां बचने पर उन्हें सीधी भर्ती कोटा में जोड़ा जाएगा, यानी एलडीसी कोटे से पहले भर्तियां भरी जाएगी। उसके बाद में अगर वहां से खाली जाती है तो फिर आपको जीडीसी कोटे से भर्तियां भरी जाएगी, और उसके बाद भी अगर वहां से खाली रह जाती है तो फिर आपको ओपन कोटे से भरी जाएगी। तो एक तरह से जीडीसी वाले जो भाई लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मैं बात करूं यहाँ पे अभी हाल ही में अजमेर आपके जयपुर डिवीजन की, यहाँ से 60% कोटे की जो वैकेंसी थी, ओनली मैं अजमेर डिवीजन की, जयपुर डिवीजन की बात कर रहा हूँ, 218 पदों पे निकली थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 22 पदों पे वैकेंसी भरी गई है। बाकी के जो पद है लगभग 200 पद वो खाली रह गए हैं। तो अगर यहाँ एलडीसी कोटे से नहीं भर सकता तो फिर उनको जीडीसी के अंदर भेजा जाएगा। जीडीसी में अच्छी खासी वैकेंसी आने की उम्मीद है, और यहाँ से जीडीसी भी अगर पद आपके भरते नहीं है तो फिर आपको जो यहाँ पे जो ओपन मार्केट की भर्ती है वहां से इन पोस्टों को भरा जाएगा। इसके रिगार्डिंग रेलवे ने भी हाल ही में एक लेटर भी जारी किया है। आगे देखिए, यदि पद खाली जाते तो सीधी भर्ती कोटे से जोड़ा जाएगा। अलग अलग विभागों को प्रमोशन का लक्ष्य तय किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम पैनल सूची जारी करना अनिवार्य होगा। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ट्रैफिक, कॉमर्शियल, मेडिकल समेत सभी विभाग में शामिल किया जाएगा। बढ़ते कार्यभार, आउटसोर्सिंग व्यवस्था की प्रभावी निगरानी के मद्देनजर रखते हुए नए पदों के सृजन की प्रक्रिया तेज हो गई है। लेवल 6 से 7 पदों की बुरा भी मांगा गया है, ताकि इन पदों पर प्रमोशन होगा और नीचे की पोस्टें खाली होगी। पदों के सृजन का प्रस्ताव फिलहाल वित्त मंत्रालय के पास है। बोर्ड ने जोनल रेलवे से पूछा कि क्या इन स्तरों का कार्य वर्तमान में बाहरी एजेंसियों से कराया जा रहा है, यदि हाँ तो इनकी संख्या, उनके कार्य समय उन्हें समाप्त करने के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। साथ ही लेवल 1 से 5 तक के आउटसोर्सिंग कार्यों की निगरानी, लेवल 6 और 7 के कितने सुपरवाइजर की आवश्यकता का ब्यौरा है। वहीं पिछले 5 वर्षों में शामिल किए गए नए इलेक्ट्रिक इंजनों, अन्य संपत्तियों का डाटा भी यहाँ पे मांगा गया है, ताकि रखरखाव संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था यहाँ पे की जा सके। आगे लिखा है, ईस्टर्न रेलवे में मेंस यूनियन ने जीएम के समक्ष रखी थी मांगे। ईस्टर्न रेलवे ने मेंस यूनियन भागलपुर शाखा के सचिव चंदन कुमार ने हाल ही में जीएम मिलिंद देव उसकर को कर्मचारी जुड़ी 14 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। एलडीसी और जीडीसी भर्ती परीक्षा का मुद्दा भी यहाँ पे उठा है। समयबद्ध पदोन्नति, कोचिंग डिपो में नए पोस्टिंग, नए पद सृजन, आउटसोर्सिंग की रोक की मांग। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने भी राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारी भर्ती की जुड़ी मांग को रेलवे के सामने रखा। उन्होंने बताया कि रेलवे की ओर से पत्र आया जिसमें भर्ती प्रक्रिया की पूरी बात करने की बात की गई है, और भी कई तरह की चीजें इसमें लिखी गई है। सिर्फ जो मालदा मंडल है उसके 12,906 टोटल पद है, उसमें से इतने पद भरे गए हैं। टोटल 2174 पद यहाँ पे खाली चल रहे हैं। चयन में आधार कोटा, सामान्य तौर पर यदि 100 प्रश्नों में भर्ती होगी, 100 पदों की भर्ती होती है तो प्रमोशन से 35% पद भरे जाते हैं। सीधी भर्ती कोटे से 50% और एलडीसी कोटे से 15% पदों का सर्जन किया जाता है। हालांकि रेलवे में विभागीय स्तर पर कोटे का प्रतिशत अलग अलग हो सकता है। तो सभी जो विभाग है, सभी कर्मचारी है, आपकी जो भर्तियां अगर एक कैलेंडर लागू हो जाता है प्रॉपर तरीके से, तो फिर आपकी जो भर्तियां है एलडीसी कोटे वगैरह की, तो वो हर साल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे ओपन मार्केट की भर्तियां आपको देखने को मिल रही है। तो ये सिलेक्शन कैलेंडर यहाँ पे लागू हो गया है। लेकिन देखना यह होगा कि ये कितना कारगर होता है, क्योंकि जीडीसी की जो भर्तियां काफी लंबे समय से नहीं आ रही है। इसके रिगार्डिंग रेलवे ने भी यहाँ पे कई सारे रेलवे बोर्ड की तरफ से लेटर जारी हो गई है। जीडीसी भर्तियों को कंडक्ट कराने को 25% जो पद है ओपन मार्केट के, उनके जीडीसी भर्तियां कंडक्ट कराने को सभी डिवीजनों को भी लेटर लिखे गए हैं। जोनल लेवल जो जोनल है उनको बोल दिया गया कि आप अपने स्तर पर जीडीसी की भर्तियां कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन ईसीए वगैरह के टेंडर वगैरह जारी नहीं हुए हैं। वैकेंसीज वगैरह का जो है अभी कुछ ज्यादा अपडेट वगैरह निकल कर नहीं आ रही है। बस उम्मीद तो है कि जीडीसी भर्तियां आएगी, लेकिन इनमें काफी कुछ डिले ऑलरेडी हो गया है, और इसमें और ज्यादा डिले होता तो जो रेलवे कर्मचारी है उनको काफी बड़ा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जल्दी जल्दी जीडीसी भर्तियां आने की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट है। जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों शेयर जरूर करिए। थैंक यू।